तो आइए आज हम लोग अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं और लेसन नंबर 2 जो अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th और 9th दोनों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए जो पाठ 2 है उसका नाम है द सेंटेंस टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो बात पढ़ेंगे उसका नाम होगा सेंटेंस आर ऑफ 5 काइंड्स, यानी वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ 4 कर दिया, 5 प्रकार के समझेंगे, जिसमें सबसे पहले जो वाक्य होगा उसका नाम होगा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा होगा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विषम सूचक वाक्य, और पांचवा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये आपके थे। यहाँ से आप देखिए जो सेंटेंस होता है उसको 5 भागों में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें हम लोग पहले सेंटेंस के बारे में चल रहे हैं अध्ययन करने के लिए। तो चलिए, जब पहला मैं आपका असर्टिव सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो कह सकते हैं कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहे जाते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो समझ गए होंगे असर्टिव सेंटेंस में कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप पहला लिख सकते हैं ही इज ए मैन, यह भी यानी वह एक आदमी है, यह भी एक कथन है, असर्टिव सेंटेंस होगा। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, यह भी एक असर्टिव सेंटेंस होगा। चलिए, असर्टिव के बाद एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दूसरा पर चलते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप हिंदी में कह सकते हैं सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं, यानी वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, हालांकि इसके अंत में विषम प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर, ये वाक्य की यही पहचान होती है कि अंत में इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आया होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वाट, देखिए ये तो सहायक क्रिया से शुरू होता है, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। वाट हो, हाउ हो, वेयर हो, हाउ मच हो, हाउ मनी हो, सब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, अंतिम में क्वेश्चन मार्क है, सीधे कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड ही गिव मी ए बुक, क्या वह मुझे किताब देगा, ये भी असर्टिव सेंटेंस में है। और देखिए डीड बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आप बता सकते हैं कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करता है तो आप इसमें एक चीज़ बता सकते हैं। चलिए तीसरा तो देखते हैं बाबू। तीसरा होगा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन, वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, ब्रिंग ए बुक, एक किताब लाओ। देखिए इसमें कर्ता नहीं होता, याद रखो। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है। तो ब्रिंग ए बुक, एक किताब लाओ, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। चलिए, तो ये तो 3 वाक्य आप जान गए। जो चौथा होगा उसका नाम जो होगा 4 नंबर जो होगा उसका नाम होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही है 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, वे वाक्य जो देखिएगा तन बाबू, वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विषमय सूचक वाक्य कहते हैं। याद हुआ, वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विषमय सूचक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस दैट
एक्सप्रेस a strong feeling is called an exclamatory sentence। पहचान क्या होगा वाक्य में आपका विषमबोधक चिन्ह, ये विषमबोधक चिन्ह है जरूरत। तो पहचान में अगर बात करते हैं तो वाक्य में विषमबोधक चिन्ह अवश्य आता है। ये आप देख सकते हैं व्हाट इज सेम, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज। देखिए दोनों वाक्य के अंत में विषमबोधक चिन्ह आया है, इसीलिए आप इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव के बाद एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो तो एक्सक्लेमेटरी था, अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए जिन वाक्यों में कोई आशीर्वाद, अभिश्राप अथवा कामना अथवा इच्छा व्यक्त की जाती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहलाता है। यानी जब कोई वाक्य है उस वाक्य में आशीर्वाद दिया गया हो, अभिशाप दिया गया हो, कामना को व्यक्त किया गया हो तो वह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहलाता है। हालांकि ये वाक्य में से शुरू होता है, लेकिन इस वाक्य की भी पहचान ही होती है कि इसमें विषमबोधक चिन्ह लगा होता है। इस वाक्य की भी यही पहचान होती है, इसमें विषमबोधक चिन्ह लगा होता है। जैसा मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में चले जाओ, श्राप दिया गया है भैया। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो आप बता सकते हैं कि आइए जो वाक्य होता है एक चार्ट पेपर के द्वारा सभी वाक्यों को हम लोग समझते हैं। देखिए आइए समझाते हैं चार्ट पेपर के द्वारा कैसे समझेंगे। ये देखिए आपके सामने जो लिखा गया है वह क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। और इस असर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब साधारण ही गोज टू स्कूल, चाहे राम इज ए टीचर, ये असर्टिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद नाट लगेगा, सहायक क्रिया के बाद नाट है। और ये आपको इस पाठ में ना बहुत प्रमुख रूप से पढ़ना है, असर्टिव से निगेटिव बनाना। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, राम इज नॉट, देखिए आप लिखा है ना ही गोज टू स्कूल, इसी का निगेटिव बना दिया, ही डज नॉट गो टू स्कूल। राम इज ए टीचर, यहाँ पर लिख देगा राम इज नॉट ए टीचर। और इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है हु इज, यानी एक होता है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, जैसे वाट, हु, वाह, हु वगैरह वगैरह जो होते हैं इससे शुरू होता है। और एक होता है जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इसको कहता है। विल यू, विल गो, क्या तुम जाओगे, हैज ही काम, क्या हुआ आएगा। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। शट द डोर, दरवाज़ा को बंद करो। सिट डाउन, यह बंद करो। और उसके बाद से इम्परेटिव के बाद एक्सक्लेमेटिव में व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बरसात कितना सुंदर है। यह भी आपका जो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और ये जो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी रक्षा करे। और मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो। चलिए तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक सहायक क्रिया से शुरू होता है, WH से शुरू होता है, और एक जो होता है प्रश्नवाचक शब्द से, नहीं सहायक क्रिया से शुरू होता है। और उसके बाद से हम लोग एक्सक्लेमेटरी को दिखाते, यही होता है, वाटे वगैरह वगैरह होता है। ऑप्टेटिव को मतलब में वगैरह आता है। चलिए इतना समझ। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसको 2 प्रकार भागों में भी आपने देख रहा था। जो फर्स्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, याद करो। तो आप कह सकते हैं इसमें कैसे वाक्य जिसमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। याद करो, ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जिससे पहला कर सकते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों। एकदम सिंपल सा वाक्य है, आप देख रहे हैं ना, इसमें कर्ता भी है, सब कुछ है, इसीलिए आप इसको कह सकते हैं। ये बात आपको याद हो गई होगी कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह सदैव सत्य बोलता है। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सी हैज डन हर वर्क, वो अपने कार्य को कर चुकी है,
ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य है। समझ गए बात को? अच्छा, अब चला एक चीज़ मुझे बताओ कि ये तो बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की, अब बात होगी बी नंबर निगेटिव सेंटेंस की। नॉट, बस ये तो पहचान है। नॉट किसी भी वाक्य में आ गया सीधे आप कहिएगा नहीं निगेटिव सेंटेंस। हालांकि इसका एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन में लिखा है, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझिए, कोई भी वाक्य हो, अगर उसको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तीसरा नंबर पर नॉट आना चाहिए, नियम होता है। कोई भी वाक्य हो, अगर हमें उसे निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो तीसरा नंबर पर नॉट आना चाहिए। जैसे तो देख रहे हैं, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, देखिए आई डू नॉट तीसरा नंबर पर, आई पहला है, डू दूसरा है, नॉट तीसरा नंबर पर आया। आई डू नॉट गो टू स्कूल निगेटिव में हो गया। शी डज नॉट प्ले हायर, वो निगेटिव हो गया। और लीला डज नॉट कुक फूड निगेटिव हो गया। मोहन डिड नॉट अटेंड द क्लास निगेटिव हो गया। तो ये सब निगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अच्छा कुछ और बातें हैं। कहता है कि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि का प्रयोग होता है। डू नॉट प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है जब करता बहुवचन। डज नॉट प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है जब करता एक वचन। कैन नॉट होता है या कुड नॉट होता है या नेवर होता है। समझ गए बात को निगेटिव सेंटेंस पर? हालांकि आगे आपको मैं बताऊंगा कि निगेटिव सेंटेंस को 3 भागों में हम लोग बांट करके अध्ययन करते हैं। एक होता है जब सब्जेक्ट होगा, देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब का दूसरा रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो डीड नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से वर्ब का पहला रूप। और ये पहला नियम था। अगर दूसरा नियम में वर्ब का पहला रूप हो, इसमें यस या यस लगा हो, यानी वर्ब का पहला रूप होगा तो डज नॉट या डू नॉट, अगर करता एक वचन होगा तो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन होगा तो डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी तो जितने भी वाक्य होंगे, जैसे इम्परेटिव में कोई होगा, स्टॉप द बस आपका दे दिया तो इसको निगेटिव बनाएंगे तो पहले डू नॉट लिखेंगे। गो टू स्कूल हो गया तो डू नॉट गो टू स्कूल होगा, जब करता नहीं होगा तो। लेकिन जब भी करता होगा तो हमें तीसरा नंबर पर निगेटिव लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। चलिए अब हम लोग नए बात पर चलते हैं जिसका नाम होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहचान कोई भी वाक्य होगा, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य आया होगा। इसी से हम लोग पहचानते हैं कि वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। देखिए वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है। व्हाट से शुरू का मतलब प्रश्नवाचक शब्द से। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। या विल शी कम हियर, वह कब आ रही होगी। तो विल सहाय किया। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपने कार्य को कर लिया। सब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और देखिए एक चीज़ और इसमें लिखा गया है कि कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह सीन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आवश्यक होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रश्नवाचक शब्द, हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद समांतर सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। तो हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा आपको दिया गया है। एक आप देख रहे हैं, हु इज योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर कौन है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, सुबह को वह कहाँ जाता है। और हाउ आर यू, तुम कौन। आप जितने भी वाक्य देख रहे हैं इसमें सब में देखिए प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है। यानी व्हाट हो गया, हाउ हो गया, मेनी, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया। सब ये पहचान होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो ये भी बात आपका रहेगा, ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है। तो 2 तरीके के वाक्य होते हैं। WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है। और दूसरा जो होता है इसमें दिखाया गया है, तीसरा आप देख भी रहे होंगे, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आर यू प्लेइंग हियर, क्या आप यहाँ खेल रहे हैं, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। इज ही गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। और डज ही सिंग ए सॉन्ग, डू यू कम हियर डेली। ये जितने वाक्य आपने देखा ये सभी वाक्य जो हैं
आपके सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। हमने क्या देखा कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं 2 तरीके के होता है। एक वह होता है जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है और एक वह होता है जो सहायक क्रिया से शुरू होता है। समझिए बात को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो वीडियो नंबर 2 होगा वहाँ से हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस से पढ़ेंगे। धन्यवाद।